Hey everyone from Webpoint. Hope so you are all fine. और आज आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट और बहुत मजे का टॉपिक लाई हूँ। प्रीवियस टॉपिक में तो हमने डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट देख चुके हैं, टेबल्स कर चुके हैं। और आपने अगर मेरे प्रीवियस टॉपिक नहीं देखे तो आपके लिए मेरे आज के टॉपिक को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें स्टार्ट से इस प्लेलिस्ट को कैसे करें उसके लिए आपको मेरे चैनल में जाना होगा और लिंक भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। मैंने अभी तक प्लेलिस्ट की प्रोग्रामिंग के जरिए आपको समझाए उन सब के कोड्स मेरे गूगल ड्राइव पे मौजूद है। आप वहां से कोड भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप साथ साथ खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख सकेंगे। और सेकेंडली आज मैं आपको ऐसे टैग्स कुछ बताने जा रही हूँ जो कि आपकी एसईओ को कवर करते हैं। और जैसे कोई ब्लाइंड है पर्सन और वो आपकी वेबसाइट को रीड नहीं कर सकता, तो आप इन टैग्स की मदद से अगर वो कोई एक्सटेंशन यूज करता है जैसे वॉइस ओवर या टेक्स्ट टू स्पीच या और वीसीडीएन, तो वो उनकी मदद से आपकी वॉइस को सुन सकेगा और यानी आपकी वेबसाइट को देख सकेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे सपोज है आपने फेसबुक का ये खोला है, फेसबुक सर्च की है, आपने फेसबुक सर्च किया, ओके मेरा ये पेज खुल गया। हम ऐसा करते हैं कुछ और सर्च कर लेते हैं। जैसे अब ये सर्च कर लिया तो ये देखे यूट्यूब स्टूडियो और इसके अंदर थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन लिखी आ रही है कि इसके बारे में ये क्या होता है। ये सारी हम जो डिस्क्रिप्शन और यानी कि हमारा वेबसाइट में जो गूगल है या किसी भी ब्राउजर के ऊपर जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर हमारी वेबसाइट में अभी एंटर नहीं हुआ लेकिन उसको पता तो लगे ना कि हमारी वेबसाइट है क्या, किस नेम से और इसमें क्या हो रहा है, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट को किस बेस पे बनाया हुआ है। और इसमें इन्होंने ये हमारा टाइटल है जो हम टाइटल में डालते हैं, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन है इसको भी देखेंगे। और सपोज हमने डोमेन नहीं ली हुई, इस वजह से हम इसको प्रॉपरली नहीं देख सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम आगे चल के आपको मैं डोमेन के बारे में भी सिखाऊंगी कि हम डोमेन कैसे ले सकते हैं। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। सिमेंटिक टैग, ओपन विद कोड, इधर एक फाइल बना ली। ओके, अब एक्सक्लेटरी मार्क लिया, हमारा एब्रीविएशन आ गया, ईमेल का एंटर किया और हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और अब हम लेंगे इधर सिमेंटिक। और आज आपको सबसे पहले हमने जो आपको मैंने स्टाइलिंग के लिए बताए थे उसमें क्या था, उसमें बोल्ड था और एक था आपको मैंने बताया था इटैलिक। वो हमारे बेसिक है जो हम अपने कोड में, लेकिन अगर हम उसको एसईओ में करना चाहते हैं कि वो हमारे एसईओ में आए, कि यानी कि वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसको इजीली वो सर्च कर सके आपकी वेबसाइट को, तो आप क्या यूज करेंगे। चलो एक पैरा लेते हैं पहले तो। पैरा लिया, आई एम पाकिस्तानी, आई एम पाकिस्तानी। और अब मैं इसको चाहती हूँ इमेंड्रेट में करती हूँ। और इसके अंदर अब मैं लिख दूंगी पाकिस्तान। ठीक है। और पाकिस्तान, अब एक और पैरा ले लिया। ये क्या करते हैं, पहले हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है।
आई एम पाकिस्तानी। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इटैलिक हो गया ना अपनी लाइन से। अब हम करते हैं बोल्ड। बोल्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग। ओके, पहले पैरा ले लेते हैं। आई एम फ्रॉम पंजाब। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगी अब स्ट्रॉन्ग में। तो ये अब क्या आ जाएगा हमारा? आई एम फ्रॉम पंजाब। अच्छा, अब आपको मैं एब्रीवेशन, आपको पता है एब्रीवेशन क्यों यूज होता है? एब्रीवेशन यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो और आप चाहो कि वो उसके ऊपर जब क्लिक करें तो उसका पूरा स्टैंड आ जाए। और इसके लिए अगर हम वो यूज करें एसईओ में, तो हम क्या यूज करेंगे? एबीआर। ये यूज किया और अपना एट्रीब्यूट टाइटल ले लिया। टाइटल में हम लिखेंगे वर्ल्ड, सपोज कर आप कुछ भी ले सकते हैं, वाइड वेब। क्लोज हो गया और इधर लिख लेंगे ट्रिपल डब्ल्यू। कंट्रोल एस किया, अब इधर इस पे क्लिक करेंगे। ये देखें, वर्ल्ड वाइड वेब लिखा आ रहा है इसका कंप्लीट। अच्छा, आप समटाइम्स हमें क्या जरूरत पड़ती है, हम किसी और का विकिपीडिया या ब्लॉग, किसी का डाटा उठा के हम अपनी वेबसाइट पे लाते हैं। ठीक है, हम अगर उसको, तो हम क्या करते हैं कि हम कॉपीराइट का ऐसे इस रिस्क होता है जब हम ऐसे ही किसी का उठा के अपनी साइट पे ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक टैग है ब्लैक वर्ड, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक साइट एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो क्या करेगा, उसके अंदर हम उसकी लिंक डाल देंगे जहां से हम वो ब्लॉग उठा के लाए हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी हमारे ऊपर साइबर सिक्योरिटी का या कॉपीराइट का कोई केस करेगा तो वो हमारे कोड से उसको कंफर्म हो जाएगा, इसने अपने पास उस वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है, यानी कि ये कॉपीराइट उसने अपने पास इन्फो रखी हुई है। तो खुद को किसी किस्म की कॉपीराइट या केस से बचाने के लिए हम ब्लैक कोट यूज करते हैं अगर हमने किसी का डाटा कॉपी करना हो। तो हमने क्या किया, ब्लैक कोट ले लिया। ठीक है, और इसी के अंदर हम लेंगे काइट। काइट ले लिया इक्वल, और इसके अंदर लिंक डाल देते हैं। चलो हम विकीपीडिया लेते हैं किसी का, विकीपीडिया HTML लेते हैं, विकीपीडिया HTML। ठीक है, इधर से हमने क्या कॉपी किया, कंट्रोल A कंट्रोल C। ये एज अ रेफरेंस यूज होता है, जैसे आप अगर करते हैं ना, सपोज है आप रिसर्चिंग कर रहे हैं, थीसिस वर्क कर रहे हैं, तो आपको कहा नहीं जाता कि आपने डिफरेंट सर्च पेपर पढ़ने और उसके रेफरेंस अपने अंदर डालने हैं, यानी कि आपने अपने थीसिस में डालने एज अ रेफरेंस यूज करने हैं। इसी तरह से हम वेबसाइट पे ये एज अ रेफरेंस यूज हो रहे हैं इस वजह से। और अंदर हम लिख देते हैं दिस इज इंफॉर्मेशन। आप वो वाला भी पूरा लिख सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा लिखना नहीं चाह रही, इसलिए मैंने अपनी तरफ से लिख लिया। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ HTML। कंट्रोल एस किया, ये देखें। और ये देखें, ये हमेशा ब्लैक कोट क्या करेगा, आपके दरमियान में लाएगा टेक्स्ट को, ना इस साइड पे होगा ना इस साइड पे होगा। आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड से हटा लेगा, उसको आपके जितना भी अगर आप और लिखोगे तो सारा दरमियान में आएगा। अच्छा, आप इसको कोटेशंस में भी कर सकते हो, आप चाहते हो आपका ये जो है, ओके, इसको पहले पैरा में करते हैं, इसको पैरा में करते हैं, वैसे भी लिखा जाता है। पैरा में किया कंट्रोल, और उसके बाद क्यू टैग यूज करते हैं कोटेशंस के लिए। ये भी हमारे, ये इम्पोर्टेंट डाटा के लिए हमने इसको क्यू में कर दिया ताकि ये फील हो ये इम्पोर्टेंट है।
और इसके लिए एसईओ को भी इसको कैच करना इजी हो जाएगा। और वो कोटेशन की वजह से जो अगर हम एसईओ पे जो भी ब्लाइंड अगर कोई क्लाइंट है ब्लाइंड है तो वो अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो वो कोटेशन में होगा तो वो इसको इम्पोर्टेंट कहेगा कि ये वाला आप मत सुने। लिसन का वो स्पीक टू वॉइस ओवर या टेक्स्ट टू स्पीच उसकी मदद से वो अपना जो करेगा हमारी वेबसाइट को ऊपर डाटा को पढ़ेगा रीड आउट करेगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा। और अब नेक्स्ट हम जाते हैं और ओके अब मैं आप लोगों को बताऊंगी जैसे अब आपकी प्रीवियस प्राइस हो रो सपोज है आप ई कॉमर्स का काम करते हैं आप डिस्काउंट किया हो आपने आपने पहले प्राइस ज्यादा रखी है आप फिर कम रख रहे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे। अब वो भी हम एसईओ वाले टैग्स यूज करेंगे जैसे अब मैंने पैरा ले लिया ठीक है द प्रीवियस द प्रीवियस प्राइस इज 4999 ब्रेक कर दिया। अब इधर लिख देंगे हम नाउ प्राइस नाउ प्राइस इज 2999। तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे स्टॉक यानी इसके लिए हम डेल यूज स्टॉक यूज करेंगे डेल भी यूज होता है लेकिन स्टॉक एसईओ के करीब है आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है तो हम क्या करेंगे इधर एस यूज कर लेंगे एस यूज किया इसके अंदर लिख दिया 4999 और इधर हम यूज करेंगे आई एन एस इंस्ट्रक्शन के हमारी इसके नीचे लाइन आ जाएगी कि अब आजकल हमारा आई एन एस अभी हम चेक भी करेंगे 2999। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट थी और इनका यूज कम होगा बहुत कम यूज होगा लेकिन इनको जानना इनके बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी था। इसके अलावा जो हेडिंग्स है वो भी आपके एसईओ में यूज होते हैं। इसके अलावा जो आप एच एंकर यूज टैग करते हैं या इमेजेस का टैग यूज करते हैं वो भी आपके एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को फास्ट करते हैं आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं और एसईओ उसको फाइंड इजीली करता है। अब आपको वो दूसरी टाइटल के बारे में जो मैं आपको बता रही थी जैसे मैंने इधर सिमेटिक्स ये दी है और इसके मैं डिस्क्रिप्शन दूंगी तो मैं क्या करूंगी मेटा मेटा यूज किया डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन ओके डिस्क्रिप्शन इक्वल और इसके अंदर मैं आप डिस्क्रिप्शन अब डिफाइन कर दूंगी सिमेंटिक टैग्स आर यूज्ड फॉर improving SEO and especially for blind people। ये देखिए ये आपको इधर डिफाइन नहीं होगा ये लाइन क्यों नहीं डिफाइन हुई क्योंकि ये आप देखिए यहाँ से जूम में फिर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जब ये डोमेन होगी और आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट जो बनी हो वो रैंकिंग पे आए तो आप इस एसईओ को इन सिमेंटिक टैग्स को यूज करना सीखें। अच्छा अब आपको मैं एक और टैग बताने जा रही हूँ डीएफएन जो जैसा आपने कोई पैराग्राफ लिखा आप उसमें किसी वर्ड को स्पेसिफिक करना चाहते हो डिफाइन जो आपके एसईओ को और इम्प्रूव करता है। अब सपोज है मैं एक पैरा लिया ठीक है कोरोना इज अ वायरस और मैं चाहती हूँ इसके अंदर जो कोरोना है
ये मेरा स्पेसिफिक डिफाइन करे, मेरी एसईओ को इम्प्रूव करे, तो मैं क्या करूँगी? यानी कि ये डेफिनेशन के तौर पे यूज हो, आगे मैं कोरोना के डिफरेंट और चीजें लिख दूँ, जैसे कि कोरोना के क्या नुकसान है और इससे कैसे सिक्योर आ जा सकता है। कोरोना को मैं उसमें बोल्ड करना चाहती हूँ, यानी कि डिफाइंड एज अ डेफिनेशन यूज करना चाहती हूँ। जैसे HTML है, हम उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, आगे डिस्क्रिप्शन होगी और वो हमारा एज अ डेफिनेशन यूज होगा। तो DF, ओके, इसके अंदर हम लिख देंगे कोरोना, और आप चेक करें, वो देखिए उसने इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दिया। इस तरह से आप टैग्स को यूज कर सकते हैं अपने। मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही एसईओ इसलिए साथ में बेसिक HTML में ही सिखा दिया है, ताकि आपके लिए आप एसईओ बाद में आपके लिए, यानी कि अगर आप सपोज चले आप बेसिक्स में आप अगर आपको ये नहीं सिखाती, आप वैसे ही कर लेते हैं काम, ठीक है, आपको अपने मुताबिक आप और भी बहुत से चैनल्स हैं जो आपको और तरह से सिखा सकूंगी, लेकिन जब आप कोड आपको मिलेगा, ठीक है, आपकी बेसिक्स पे आपको नहीं पता होगा कि कौन सा एट्रीब्यूट कहाँ यूज हो रहा है और किस लिए यूज हो रहा है, और ये एट्रीब्यूट्स एसईओ को इम्प्रूवमेंट के लिए यूज हो रहे हैं या किस लिए यूज हो रहे हैं, तो आपको कैसे समझ आएगी? ठीक है, अब हम इसके थोड़े से कमेंट्स को देख लेते हैं, यानी कि आपको डेफिनेशंस को देख लेते हैं। एंड टैग यूज्ड फॉर एसईओ इन इटैलिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज्ड फॉर एसईओ इन बोल्ड, ठीक है, abbreviation ABR tag used for abbreviation, और ब्लैक कोड ब्लॉक कोड ब्लॉक ब्लॉक कोड tag is used for securing website from copyright, from copyright, ठीक है, और जी दबा देंगे ताकि वो एक में आ जाए। और अब जो एस यूज की है, एस किस लिए यूज किया था? डेल के लिए, स्ट्रोक कहते हैं इसको, स्ट्रोक टैग फॉर एसईओ इन डेल, और जो इंस है ये निचली लाइन लगाने के लिए, तो इसकी जगह दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं। नीचे लाइन लगाने के लिए हम इंस यूज करेंगे एसईओ के लिए, लेकिन इसकी जगह हम वो टेक्स्ट डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं, वो सीएसएस की मदद से। ये टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा उसमें भी यूज हो सकता है, देन। और अब डिफिएंट टैग को देख लें, डिफिएंट टैग यूज फॉर डेफिनेशन,
होप सो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम जल्दी से इन्हीं टैग्स को अपने चैट जीपीटी में देख लेते हैं। डिफरेंट semantic tags semantic tags for SEO in HTML। देखिए हेडर जो हमने ऊपर डिफाइन किया, नैब बार यानी कि जो हम नैब जिसमें लोगो डालते हैं और उसके अंदर हम लिस्ट डालेंगे जैसे अनऑर्डर लिस्ट वगैरह, तो वो डिफाइन करेगा। सेशन, इसके अलावा अजाइड, फूटर और डिफरेंट हेडिंग्स का बताए, फिगर किसी चीज़ को फिगर और फिगर ऑप्शन यानी उसमें, इसके अलावा टाइम, ये बेसिक्स है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो है ब्लाइंड के सॉफ्टवेयर के नाम देखना चाहिए, जैसे ब्लाइंड which are blind which are extensions for blinds to read website। ये तो इसने एक्सटेंशन बता दी, हम इसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि हम इसके लिए एक्सटेंशन बना सके। ये तो एक्सटेंशन बनाने के लिए, लेकिन वैसे कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। ब्लाइंड accessibility extensions to read website in browser। जिसमें क्रोमवॉक्स आ गया, फायरवॉक्स के अंदर आ गई डिफरेंट, और वेब विजन आ गई, इसके अलावा वॉइस ओवर और मोजिला फायरफॉक्स, और इसके अंदर नॉन विजुअल डेस्कटॉप एनवीडीए। और इसके अलावा जो मैंने एक और सर्च किया था, मैं आपको वो भी बताती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ही सर्च किया कि ये मुझे बताता है, क्या बताता है। मैंने उसमें कहा था यूज फॉर ब्लाइंड इंफ्यूजन फॉर रीड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट। अब इम्पोर्टेंट वो कंप्लीट वेबसाइट के लिए, और अगर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट में देखनी हो तो उसके लिए इन्होंने वॉइस ओवर एनवीडीए ये दोनों यूज किया, और क्रोमवॉक्स, ये तीनों के तीनों उसके अंदर भी डिफाइन है। ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कंप्लीट वेबसाइट हो, तब ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। होप सो आज का आपको लेक्चर पसंद आएगा। इसके साथ ही इंशाल्लाह कल आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जुड़े रहेगा। कल एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आ रहा है। कल के टॉपिक में मैं आपको डिफाइन करूंगी कि आप डिफरेंट पेजेस को आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। आप अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप पेजेस को आपस में करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और होप सो आपको मेरी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज फैले। अल्लाह हाफिज़।